गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपने को जो चैप्टर चल रहा है दैट इज 6th ई। तो पर्टिकुलर 6th ई च अपने को मीन किया था दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चैप्टर सारा का सारा अपना पार्टिकल नेचर ते बेस है ते उसी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। देखी चलो अपने कोल जो टॉपिक बनता है, ठीक है, पहला अपने इसकी बेसिक डिस्कशन सारी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हुन जो टॉपिक बनता है दैट इज इमेज फॉर्मेशन। ਇਹਦਾ मैं विजुलाइज भी करा दूंगा। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर ਦੇ ਵਿੱਚ इमेज बनती है तो उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਹ डिस्कस करना है। लेट्स से वी हैव अ प्लेन मिरर। This side is called painted side. This side is called polished side. ठीक है, जिस मूवमेंट से अपने को लेट्स से ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट जिन्ने डिस्टेंस से हो इमेज भी उन्ने डिस्टेंस से बनो। तो लाइट एंड आउट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, तो लाइट वापस एंड आउट, दिस इज आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ताकि मन दिस इज आई इमेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ आई सिंबल ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ डिस्टेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ u that is called object distance। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ v that is called image distance। this is object distance and this is image distance। सिंपल क्लियर। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ। प्रॉपर्टीज इस अपने को की बनदियां ने उस तो पहला आप इसकी एक होर डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिस होर क्लैरिफाई होगा। तो अपने को स्ट्रेट लाइन होगी, इस स्ट्रेट लाइन की रिप्रेजेंट कर रही है, मिरर रिप्रेजेंट कर रही है। एक अपने को ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ नेमिंग दी थी AB। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ U जो बाय डिफॉल्ट होता है। तो उन्ने ही डिस्टेंस से अपने को इमेज बन गई, उन्नी ही हाइट की प्रॉपर्टी यही है। ए बी का की बन जाऊगा ए डैश बी डैश, इतने हाइट एच कहांगे, इतने हाइट एच डैश कहांगे। तो लाइट आ जाओ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, इसमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है तो इसमें स्ट्रेट लाइन खिंच लेनी है करके। देखिए जो अपने को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो जिथे जिन्ने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट बन रखे आपने उन्ने ही डिस्टेंस से अपने को इमेज फॉर्मेशन होगी। तो लाइट एंड जाके वापस आओ, लाइट एंड जाके वापस आओ। ठीक है, स्टेप सिंपल है, वैसे रेगुलर लाइफ च ऑब्जर्व करते हैं आप। यदि प्रॉपर्टीज केड़ी आनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म। तो इमेज फॉर्म की प्रॉपर्टीज केड़ी आनी है। सब तो पहली क्या होगी अपने को कि जिन्ना अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उन्ना ही इमेज डिस्टेंस है। तो आप लिखांगे इसमें इमेज distance would be same, image distance is same as that of object distance। तो जिन्ने डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट रखा है उन्ने ही डिस्टेंस से अपने को इमेज फॉर्मेशन। सिंपल क्लियर। तो जिन्ना अपने को हाइट ऑब्जेक्ट की उन्नी हाइट अपने को इमेज की होगी। तो ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू इमेज हाइट, जी इमेज बनूगी सेम हाइट की बनूगी, इज इक्वल टू इमेज हाइट। ठीक है, फिर अपने को क्या आंदा है जी हमेशा याद रखना है जी शीशे के बैक साइड से बनती है वो की बनती है अपने को वर्चुअल इमेज। इमेज की है इरेक्ट है, सीधी है एंड वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है बिकॉज वी कैन नॉट टच इट। जो भी इमेज शीशे के बैक साइड से बनूगी उस वो की बनूगी अपने को वर्चुअल बनूगी, जिथे रेज लगनगियां इकट्ठियां होंगियां बट होंगियां नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ यही है कि अपने को शीशे से देखो अपने आप में खुद ਨੂੰ, ठीक है, तो अपन जो विजुलाइज ਹੁੰਦਾ ਉਹ शीशे ਦੇ बैक साइड ਤੇ ਹੁੰਦਾ। पर्सन ਜਿਵੇਂ शीशे ਦੇ बैक साइड ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ तो ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ वर्चुअल इमेज। एंड सीधी ਹੁੰਦੀ है तो उसकी वर्ड यूज करते हैं ਆਪਾਂ इरेक्ट।
ठीक है। एक खासियत आती है कि इमेज जो होंगी है, आई होप तुम नाला नोट कर रहे हो, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड जी इमेज फॉर्म होंगी है, वो की होंगी अपने को लेटरली इन्वर्टेड होंगी। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड मैं विजुलाइज करवा दूंगा, मतलब लैफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड दिखूगा, राइट हैंड लैफ्ट हैंड दिखूगा, तो इसलिए मैं तुम्हें विजुलाइज करवा देना। देखो ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਟੇਢਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਮੇਜ ਬੜੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਪੁੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੀਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो लेफ्ट राइट दिखू, राइट लेफ्ट दिखूगा। आ देखो आ टेढ़ा लिखा है, पुट्ठा लिखा है, एम्बुलेंस ने प्रिंट किया है, बट शीशे की दिख रहा है, प्रॉपर रीड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। क्लियर सारे नु? तो होप प्रॉपर्टीज तुसी नोट कर लिया होंगी। ठीक है, डायग्राम होगी होगी। फिर आप नैक्सट टॉपिक करांगे। नैक्सट टॉपिक भी है कि जदों आप दो मिरर्स ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮੇजेस ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇਮੇजेस ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਇਮੇजेस formed by two plane mirrors in inclined at angle theta, जो प्लेन मिरर एंगल थीटा ते इंक्लाइंड ने। तो इस लॉजिक की बनता अपने को थीटा, लेट्स से आ दो मिरर ने, उन्होंने एंगल कितना है थीटा। ठीक है, तो आप सब तो पहला की करांगे 360 ਨੂੰ थीटा ਦੇ डिवाइड करांगे। उस तो बाद तीन केसेस बनते हैं, तीन केसेस ਨੂੰ स्टडी करना। जे अपने कोल 360 बाय थीटा की वैल्यू ईवन आ रही है सॉल्व करके, एक ईवन हो सकता है, एक ऑड हो सकता है, एक हो सकता है डेसिमल। ठीक है, ईवन होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, n होगा नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। तो n की देख लो जुगा 360 बाय थीटा -1। जे ईवन बन रहा है डिवाइड करके तो -1 कर दो, जे ऑड बन रहा है फिर -1 नहीं होता। उस आप दो स्टैप्स देखांगे, एक होगा सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। इस आपने देखना है कि जेड़ा अपने को ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि एसिमेट्रिक है। ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिक, ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिक। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है तो कितनी इमेजेस बन गया 360 बाय थीटा -1। जे सिमेट्रिक है, जे एसिमेट्रिक है तो 360 बाय थीटा बन जाएगी। ठीक है, जे डेसिमल च डेसिमल सीधा डेसिमल हटा दो तो की बन जाओ अपने को जितना भी पॉइंट बनेगा रिमूव द डेसिमल, रिमूव द डेसिमल। फॉर एग्जांपल जे डिवाइड करके 4.2 बन गया तो इसका मतलब कि बन रहा है 4। जे 5.5 बन गया तो फुल इमेजेस बन गया 5, 5.9 आ गया तो टोटल इमेजेस बन गया 5। ठीक है, तो डेसिमल रिमूव कर देना। आ नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो और क्लैरिफाई होगा किवें किवें यूज करना है। जे 360 ਨੂੰ थीटा ਤੇ डिवाइड करके अपने कोल
ਈਵਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇਮੇजेस ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ -1। ਜੇ ऑड ਬੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਕੇਸਿਸ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਚ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਜੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ -1, ਜੇ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਉਹੀ ਆंसर ਹੋਊਗਾ। ठीक है, फिर थर्ड पॉसिबिलिटी की बनती है कि डिवाइड करके अपने कोल की बन जाए डेसिमल च आ जाए। डेसिमल के केस की करांगे आप, डेसिमल नू रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन देख लो बच्चों, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट थीटा देता है 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देता है 72 डिग्री। थर्ड पार्ट देता है 80 डिग्री। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस। हम जो फॉर्मूलाज लिखे ने उसनों अप्लाई करांगे। जे अपने कोल सब तो पहला 360 ਨੂੰ थीटा डिवाइड करांगे। ठीक है, 360 ਨੂੰ फर्स्ट पार्ट ਚ थीटा ਦੇ डिवाइड करांगे। 360 ਨੂੰ थीटा ਦੇ डिवाइड ਕੀਤਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ फर्स्ट पार्ट ਦੇ 360 बाय 60 सॉल्व करके बन गया 6। 6 की अपने को ईवन नंबर है। ईवन नंबर वास्ते नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गया -1, तो इस इमेजेस कितनी बन गया 5। अपने को ईवन वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब आपने 360 ਨੂੰ एंगल से डिवाइड किया, देखा बनता कितना है, उस तो बाद आपने अप्लाई किया। फिर अपने को सेकंड आंदा 72 वाला। सेकंड आंदा 72 दैट इज 360 बाय 72 कैंसल कर दिया कितना बनूगा 5। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਮੇजेस ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ 5 - 1 दैट इज 4। ठीक है, वैसे तो मैंशन किया हुआ हमेशा, बट जो नहीं मैंशन किया होता टेक इट एज ए सिमेट्रिक वैल्यू। फिर अपने को आ जाता है थर्ड पार्ट आ जाता है 80, तो 360 बाय 80 ये बन गया 4.5। जी 4.5 आया तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी 4.5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ नहीं करना। सिंपल। मेरे क्वेश्चन लेंथी है, एक बार बेसिक चीज़ अंडरस्टैंड कर लो फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट आता था, इफ two mirrors are placed parallel to each other, then find number of images formed। जे पैरेलल टू ईच अदर कर दिया तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन गया। ठीक है, जे पैरेलल होंदा तो थीटा कितना हो जाता अपने को 0 डिग्री। जब 360 बाई 0 करांगे तो अपने को टर्म कितनी आऊगी थीटा करांगे अपने को टर्म बन जाएगी इनफिनिटी। टर्म कितनी बन जाएगी इनफिनिटी। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बन गया इनफिनिटी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ एंगल की वजह से विचकार 0। जे एंगल 0 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 360 बाई 0 वुड बी इनफिनिटी। ये चीज़ें तुम ऑब्जर्व कीतियां होंगियां, कुछ ने नहीं कीते हुए तो अपनी ऑब्जर्व कर लियो। मार्केट चलते जाते शीशे लगे होने खड़ के वैसे देखो कितनी इमेजेस बन गई। प्रैक्टिकल चीज़ है। फिर नेक्स्ट अपने को कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, मैथमेटिकली प्रूव करांगे। प्रूव दैट मिनिमम हाइट ऑफ मिरर
required to see the full image, required to see the full image of man is h by 2, where h is height of person या man। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ person ਦੀ height h ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਿਰਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, that requires h by 2। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ theoretically mathematically prove ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਪਲੀ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो लाइन नहीं सही हो रही। लेट्स से अपने को कैपिटल एच हाइट होगी पर्सन की, दिस इज ठीक है। तो सामने मिरर पे है, आ मिरर है। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਟਸ ਅਸਿਊਮ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਈਜ਼, ਇਹ ਹੈਡ ਹੈ, ਆ ਫੁੱਟ ਹੈ, ठीक है। पर्सन की हाइट h है, होल्ड करो 2 मिनट। तो पर्सन की हैड टॉप पे हो गया, इस जगह आईज होगी, ठीक है। तो जो मिरर है ध्यान नाल समझो, इस मिरर की हाइट देखिए कितनी है। लेट्स से अपने कोल आ वाला पोर्शन की हाइट जो है वो है एक्स या वाई कह लो, तो आईज तो लैके फुट तक की जी हाइट है उसको लिख लिया अपने एक्स, ठीक है। हुण लाइट जी जाऊगी, ध्यान नाल देखो, आ सेंटर पॉइंट है, आईज तक क्या चलूगा, कि सेंटर पॉइंट ले लेंगे आप, तो जो हाफ पोर्शन होगा ध्यान नाल देखो, डायग्राम इस टाइप दी है, ठीक है। हाफ पोर्शन कवर हुआ इस जगह तो हाफ पोर्शन निचली जगह तो कवर हुआ ऐ करके, ठीक है। हुण इहदी डायग्राम मैं तुहानूं विजुअलाइज करवा दूंगा, इत्थे ड्रॉ करनी थोड़ी जी औखी है मेरे वास्ते भी। तो अपने कोल आ वाली हाइट नूं वाई कह दिंदे आ हाइट नूं एक्स कह दिंदे आ। तो अपने कोल राइट साइड ते देखदे आ, ध्यान नाल देखो, जिहड़ी आ वाली हाइट है ये की हो रही है, इस वाई दा हाफ हो रही है, तो की हो वाई बाई, तो जिहड़ी आ वाली हाइट होगी ये की हो जूगी अपने कोल एक्स बाई। हुण लैफ्ट साइड ते एक्स प्लस वाई किहदे इक्वल है, एच दे, इसनूं मैं विजुअलाइज करवा देना वा। तो राइट साइड ते की हो जूगा एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2, ये किहदे इक्वल हो जूगा एच बाई 2 दे। तो अपने कोल मिरर दी कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ, जो अपने पर्सन की हाइट एच देखना, दैट इज एच बाई 2 जो प्रूव करना सीगा, ठीक है। इस जगह तो लाइट आऊगी आई, इस जगह तो रिफ्लैक्ट कर, एंगल दोनों सेम होने हैं, तो आ वाले डिस्टेंस सेम हो जाएंगे, मतलब जो हैड तो बॉटम तक का हिस्सा, ये हिस्सा कितना है अपने को वाई,
ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਰਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਊਗਾ, that would be y/2। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ x ਹਿੱਸਾ ਰਿਕੁਆਇਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x/2 ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਹਾਈਟ ਆਫ ਮਿਰਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, इसमें आप लिख सकते हैं x/2 plus y/2 which is equal to h/2। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹੀ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨੀਚਲਾ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਪਰਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨੀਚਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਜਾਊਗੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਿਆ ਨੀਚਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੀਚਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਬਟ ਇਸ 'ਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਆਈਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਨੀਚਲੇ ਵਾਲਾ ਹਾਫ ਕਰਤਾ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਰਸਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮਿਰਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਨੂੰ, ਹਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। बुक वाली डायग्राम मैं ग्रुप पा दूंगा। क्योंकि इतने ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट एक वधिया जिहा क्वेश्चन है, ध्यान नाल देखो, लेंथी है, पहला दस रहा। टू प्लेन मिरर्स are inclined at an angle theta with each other. A ray of light falls on first mirror parallel to second mirror. After reflection from first mirror, it falls on second mirror. The reflected ray from second mirror is parallel to first mirror. Find angle between two mirrors.
स्टेटमेंट ध्यान नाल समझो की है। वो कह रहा है कि पहला मिरर जो है, ठीक है, दो मिरर्स ने अपने को फर्स्ट एंड सेकंड, जो अपने को एंगल थीटा ਦੇ इंक्लाइंड ने। A ray of light falls on the first mirror, पहले मिरर ਤੇ फॉल ਕੀਤੀ, ठीक है, पैरेलल टू सेकंड मिरर, ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪੈरेलल ਆ ਰਹੀ ਹੈ, मतलब अपने को किस टाइप ਦਾ स्ट्रक्चर है। अब दो मिरर हो गए, कुछ एंगल ਦੇ इंक्लाइंड ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता, आई एंगल अपन थीटा फाइंड करना है। A ray of light, let's say this is first mirror, this is second mirror, falls on first mirror ਤੇ fall कर रही है पैरेलल टू सेकंड मिरर, तो सेकंड मिरर ਦੇ पैरेलल आ रही है लाइट, फर्स्ट ਤੇ fall कर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्स्ट मिरर, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਊ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਤੇ एंगल आई ਤੇ ਆ ਨਾਲ, ठीक है, ਆ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। falls on second mirror, the reflected ray from second mirror, ਹੁਣ second mirror ਤੋਂ रिफ्लेक्ट करू, ਇਹ इंसिडेंट ਆ ਵਾਲਾ इंसिडेंट हो गया, ਆ रिफ्लेक्टेड हो गया इस पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ सेकंड रे जा रही है ਉਹ फर्स्ट मिरर ਦੇ पैरेलल है। ਹੁਣ कॉम्प्लिकेटेड जी दी स्टेटमेंट है, बट इंपॉर्टेंट है, एक चीज देख लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट ਨਾਲ, ਤਾਂ पैरेलल है जा रही है लाइट, इंसिडेंट इधरों हुई, रिफ्लेक्टेड इधरों हुई, कि वो ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਪੈरेलल ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਗਈ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਤੇ ਪੈरेलल ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ इस तरीके ਨਾਲ, ध्यान ਨਾਲ देखो, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एंगल्स ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, जिन्ना एंगल आ वाला मैं नंबरिंग मार्क करना, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ पैरेलल ने, आ एंगल थीटा है, आ वाली तो जी रिफ्लेक्टेड है, ये भी की है पैरेलल है, ठीक है, जे आ दो लाइना पैरेलल होणगीਆਂ ਤਾਂ ਆ थीटा है, ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ एंगल थीटा हो जाएगा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ। पैरेलल ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ एंगल थीटा है आ वाला, ਤਾਂ ਆ ਵੀ थीटा ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਿਹੜੇ एंगल ਹੋ ਜਾਣਗੇ, these are called corresponding angles, ठीक है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ थीटा हो गया। ਹੁਣ लॉजिकली ਜੇ आ थीटा है, आ वाला एंगल आ भी थीटा होगा बाय सिमेट्री, क्योंकि इत्थे विचकार की हो रहा अपने को, ध्यान ਨਾਲ देखो, आ 90 डिग्री है, इत्थे जिन्ना एंगल होगा उन्ना दूसरा एंगल होगा, इट मीनस जिन्ना राइट साइड वाला एंगल होगा उन्ना लैफ्ट वाला होगा, क्लियर। सिमिलरली जे आपां उपरली पैरेलल देखते हैं, आ वाला एंगल जो है इस एंगल ਦੇ इक्वेट हो जाएगा, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो अपने को आही एंगल ऊपर चला जाऊ थीटा बन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ एंगल थीटा नीचला भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो अपने को ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, थीटा हो जाएंगे। एक ट्रायंगल ਦੇ एंगल्स ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is 180 डिग्री। ਸਿੰਪਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ एंगल्स कर सकते हो। तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, बिकॉज सिस्टम की सिमेट्रिक है। एंगल कितना आ रहा है, दैट इज 60 डिग्री ड्यू टू सिमेट्रिक सिस्टम। सिमेट्रिक है, इस चक्कर से अपने को बन रहा है 60। दोबारा देख लो, रिपीट कर रहे हैं, मैं मार्किंग कर देना 1 2 3 करके। लेट्स से दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं दो पैरेलल लाइन से, आ पैरेलल लाइन से, तो आ एंगल जो है मिरर के विचकार एंगल है आ वाला, ठीक है। तो आ एंगल की जो सेम क्यों हो रहा है, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों अपने को पैरेलल गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है कि रेज पैरेलल है। फिर अपने को एक ऊपर लाइन आ जाती है करके जो निचली लाइन के पैरेलल है, तो आ थीटा की देख लो जूगा उपरले थीटा एंगल की, क्यों ए भी अगेन की हो गया अपने को पैरेलल हो गई, सिमेट्रिक हो गई। तो ए वाला एंगल थीटा है, ठीक है। तो जो आ वाला एंगल की गल करेंगे थीटा 1, जब आ वाले एंगल की गल करेंगे ये भी थीटा बन जाएगा, बिकॉज ड्यू टू सिमेट्री एंगल रिमेन्स सेम। जिवें अपने को i इज इक्वल टू r ਹੁੰਦਾ, सिमिलरली एक एंगल दूजे ਦੇ इक्वल हो जाएगा। तो अपने को टोटल एंगल कितना बनता है ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, दैट इज 60 डिग्री। लॉजिक क्लियर। वीडियो ਨੂੰ पॉज करके स्टेटमेंट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ट्राई करो, सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। ये चीज इजी है, डिफिकल्ट नहीं है।
नेक्स्ट वाला भी टिपिकल क्वेश्चन है, ये भी टिपिकल है, नेक्स्ट वाला भी टिपिकल क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन की अपने को, इफ a plane mirror is rotated by angle theta, the plane of mirror the incident ray remains fixed, the incident light fixed है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਘੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕੋਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ। normal rotates by theta and reflected light या ray rotates by 2 theta। explain, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ explain ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ ਨੂੰ rotate ਕਰਾਂਗੇ by keeping the incident light same। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਚ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇजेस ਰੋਟੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ प्लेन मिरर है, ध्यान नाल देखो, इस प्लेन मिरर ते अपने कोल अनॉर्मल है, लेट्स सी अनॉर्मल है तो एक इंसिडेंट लाइट है। लेट्स से इंसिडेंट लाइट है एंटर कर रही है 60 डिग्री पे, तो यही इंसिडेंट लाइट जो है ठीक है ये रिफ्लेक्ट करूंगी एट एंगल 60। आज ही सारे पता ना। हुण मैं कलर चेंज कर रहा, जे आपां मिरर नू रोटेट करांगे ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो, जे मिरर नू रोटेट करिए बाय एंगल थीटा, अपने प्रूव करना है कि जे मिरर एंगल थीटा रोटेट हुंदा है, ध्यान नाल देखो जो करना अपने, जे मिरर एंगल थीटा रोटेट हुंदा है तां एक तां अपने कोल हो जाऊगा नॉर्मल, नॉर्मल भी कर दूगा थीटा रोटेट, ते रिफ्लेक्टेड लाइट की कर दूगी अपने कोल 2 थीटा रोटेट होगी, ये अपने प्रूव करना है। इस दे विच फिक्स की है इंसीडेंट लाइट फिक्स है, इंसीडेंट लाइट रे जिहड़ी है वो फिक्स्ड है ठीक है, इंसीडेंट लाइट रे फिक्स है। तो अपने को मिरर रोटेट हो रहा है, मिरर ਨੂੰ रोटेट करने वास्ते ਆਪਾਂ मार्कर ਦਾ कलर चेंज कर रहे हैं। लेट्स से मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज शो कर रहा कि अपने को ਜਿਹੜਾ मिरर रोटेट कर रहा है वो 15 डिग्री ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈंने ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 15 डिग्री ਲਈ, ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 डिग्री रोटेट ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਰਰ 15 डिग्री रोटेट ਕਰੂ ਤਾਂ ਮਿਰਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਤਾਂ रोटेट ਕਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਐ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15 डिग्री रोटेट ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਿਰਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 15 डिग्री रोटेट ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ 15 डिग्री रोटेट ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ रोटेट ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ 60 ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 60 + 15 that is 75। ਹੁਣ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 75 ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਪਹਿਲਾਂ 60 डिग्री ਸੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 75। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 75 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ 75 ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। मैं रेड नाल मार्क कर लेना या मार्कर चेंज कर लेना, ब्लू ना कर लेना इससे।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ 75 ਦੇਖਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। 60 ਚੋਂ 15 ਚੱਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ 45 ਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 75 ਦੇਣਾ। ਜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 75 ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਵੀ 75 ਹੋ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 45 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਆਹ 60 ਹੈ ਤਾਂ 30 ਹੋਊਗਾ। मतलब ਆਪਾਂ ਨੇ 75 ਤੱਕ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ 45 ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 30 ਹੋਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆਊਗੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੂਫ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ 75 ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 75 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਆ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਫਸਟ ਰੇ ਸੀ, ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਸੀ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਫਸਟ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਸੈਕੰਡ ਰੇ, ਰੇ 2। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ 1 ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਆ ਰਿਹਾ 30 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਮਿਰਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਘੜੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਰਮਲ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂ, ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਡਬਲ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 20 ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ 40 ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸ, ਬਾਈ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਫਿਕਸ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੋਪ ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।